कॉमन एरर पार्ट 6 में आपका पुनः स्वागत है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आर्टिकल संबंधित क्या प्रॉब्लम होता है। पहला क्वेश्चन है, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट्स फुली। अब ए पार्ट बी में देखिए, इन डिटेल्स, यह एक फ्रेज है। इससे होता है इन डेंजर। उसी तरह से इन डिटेल फ्रेज है, इन डिटेल्स गलत है। सही फ्रेज है इन डिटेल, प्लुरल रूप में नहीं आना चाहिए। इन डिटेल्स गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, ईस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट या साउदर्न पार्ट के पहले दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है, क्योंकि डायरेक्शन है, डायरेक्शन में दी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। उसी तरह यहाँ पर इन ईस्टर्न पार्ट के जगह पर लिखेंगे इन द ईस्टर्न पार्ट। अगला क्वेश्चन है, एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज टू वर्क about 2 hours to buy kilogram of rice, while his counterparts in Australia, the Netherlands and Switzerland need to work only 15 minutes for it। देखिए, 1 किलोग्राम राइस वजन बताना है, तो किलोग्राम जो है सो आपका काउंट नाउन सिंगुलर है, इसलिए उसके पहले ए या एन का प्रयोग उसके उच्चारण के आधार पर अवश्य होना चाहिए। तो किलोग्राम ऑफ राइस की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम ऑफ राइस। ए लीटर ऑफ मिल्क, देख रहे हैं? ए लीटर ऑफ पेट्रोल, क्योंकि काउंट नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले उसके उच्चारण के आधार पर ए या एन का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जया इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। देखिए, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जब नाउन काउंट नाउन सिंगुलर आता है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यहाँ पर ए का प्रयोग गलत है, द का प्रयोग होना चाहिए। तो सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन रहने पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। ही इज द बेस्ट क्रिकेटर, तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, विराट कोहली इज स्टिल द बेस्ट क्रिकेटर। देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन, द कार वाज हायर्ड बाय द गर्ल्स फॉर इट्स पिकनिक। देखिए, इस वाक्य में फॉर इट्स पिकनिक गलत फ्रेज है। सही फ्रेज है आपका फॉर ए पिकनिक। क्या होता है? सही फ्रेज है फॉर ए पिकनिक। आई एम गोइंग फॉर ए पिकनिक, ऐसा होता है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई एम गोइंग फॉर माई पिकनिक, गलत है। फॉर ए पिकनिक फ्रेज है। They have carefully considered the importance of issue raised in the airport। देखिए, यहाँ पर इशू जो है इसको पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, खास बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है एयरपोर्ट का जो इम्पोर्टेंस जो है एयरपोर्ट में उठाया जो मुद्दा, तो यह मुद्दा खास है। इशू जो उठाया गया कहाँ? एयरपोर्ट में। तो इस इशू को जब पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, इशू मतलब मुद्दा, सब्जेक्ट, तो इसके पहले द का प्रयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि खास बताया जा रहा है कि दे हैव केयरफुली कंसीडर्ड।
उन्होंने सावधानी से विचार किया द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू, वह खास मुद्दा रेज्ड इन द एयरपोर्ट, जिसको एयरपोर्ट में उठाया। यह मुद्दा खास है, पर्टिकुलर रूप से बताया जा रहा है, तो इसके पहले दी का प्रयोग खास अवस्था में जरूर करेंगे। जैसे उसी तरह से आता है व्हाट इज द मैटर, मैटर, प्रॉब्लम, कंडीशन, सिचुएशन, इस सब को खास बताया जाता है। व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जब खास खास रूप में आता है तो उसके पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड is now aware of the terrible consequences of habit of smoking। इसमें आप सी में देखें, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, हैबिट नाउन हो गया प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इसका मतलब कि नाउन प्लस ऑफ प्लस प्रीपोजिशन, ये स्मोकिंग जो है जीरंड है क्योंकि यह प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो जीरंड नाउन के रूप में काम करता है। तो दो नाउन के बीच में ऑफ का प्रयोग है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस प्रीपोजिशन हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो सही क्या होगा, हैबिट ऑफ स्मोकिंग के जगह पर द हैबिट ऑफ स्मोकिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। तो इसमें आप देखें जॉब जो है यहां पर आपका काउंट नाउन है, काउंट नाउन है, तो काउंट नाउन सिंगुलर है, काउंट नाउन सिंगुलर, तो काउंट नाउन सिंगुलर के पहले ए या एन का प्रयोग उसके उच्चारण के आधार पर अवश्य होगा। तो यहाँ सही होगा टू जॉब के जगह पर टू ए जॉब, टू ए जॉब सही होगा क्योंकि काउंट नाउन सिंगुलर के पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। अगला है इन ए फिट ऑफ टेम्पर, मतलब क्रोध की अवस्था में, क्रोध के झोंके में आदमी बहुत कुछ बोल देता है। कहा कि he abused him in a fit of anger या in a fit of temper, क्रोध की अवस्था में। In a fit of temper he tore up a sweet letter which किसके लिए आया, स्वीट लेटर के लिए, his wife had written to him। तो यह स्वीट लेटर जो फाड़ दिया क्रोध में, तो वह स्वीट लेटर किसके द्वारा लिखी गई थी, उसके पत्नी के द्वारा। तो यह स्वीट लेटर यहाँ पर खास रूप से बताया जा रहा है। और नियम याद रखें, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में नियम याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज, हुम के पहले जो भी नाउन आता है वह खास होता है, उसको खास रूप से बताया जाता है, पर्टिकुलराइज किया हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर ए हटा करके द का प्रयोग करेंगे। तो सही आंसर ए स्वीट लेटर के जगह पर द स्वीट लेटर होगा। ठीक है, he used very inaccurate language for he knew no better। अब देखिए इनएक्यूरेट आपका एडजेक्टिव है, उसके पहले वेरी एडवर्ब है, तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन कैसा है, सीएनएस, काउंट नाउन सिंगुलर, सीएनएस काउंट नाउन सिंगुलर, तो काउंट नाउन सिंगुलर के पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। यदि काउंट नाउन सिंगुलर के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो उस एडवर्ब के पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे राम इज ए बॉय, ए बॉय काउंट नाउन सिंगुलर है बॉय, तो राम इज ए बॉय। राम इज ए गुड बॉय, बॉय के पहले एडजेक्टिव आया तो आर्टिकल कहाँ आ गया,
एडजेक्टिव के पहले, ए वेरी गुड बॉय, ए वेरी गुड बॉय। अब देखिए बॉय के पहले एडजेक्टिव गुड, गुड के पहले एडवर्ब वेरी, तो आर्टिकल आ जाएगा एडवर्ब के पहले। तो यहाँ पर ए का प्रयोग अवश्य करना होगा, ए वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज काउंट नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। अगर आर्टिकल उस उस काउंट नाउन सिंगुलर के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले ए आई एन का प्रयोग होगा। ही यूज्ड एन इनएक्यूरेट लैंग्वेज, लेकिन जब वेरी लगा हुआ है, एडवर्ब इसके पहले आया हुआ है, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ही यूज्ड ए वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। A first step in a rational solution to any problem is the recognition that a problem exists. अब इस वाक्य में पहला पार्ट ए में देखिए, फर्स्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है। दो तरह का नंबर होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में 1 2 3 4 5 6 और ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होता है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ए या एन का नहीं। तो यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप के स्थान पर क्या लिखेंगे, द फर्स्ट स्टेप। जैसे राजेंद्र बाबू वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से। अब देखिए, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषा है उसका ज्ञान जरूरी है, किसके लिए, बैंक ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पर खास रूप से बताया जाता है रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान किसके लिए, तो बैंक ऑफिसर्स के लिए। तो जब खास बताया जा रहा है तो इस स्थिति में बैंक ऑफिसर्स के पहले दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि खास रूप से बताया जा रहा है यह ज्ञान किसके लिए जरूरी, तो बैंक ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पर बैंक ऑफिसर्स के स्थान पर लिखेंगे द बैंक ऑफिसर्स। ठीक है। On my request, Sumit introduced me to his friend who is a singer and a dancer. सुमित ने मुझे इंट्रोड्यूस किया किससे, अपने मित्र से। His friend, यहाँ पर देख रहे हैं his friend सिंगुलर है, मतलब व्यक्ति एक ही है। अब उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वह फ्रेंड क्या है, एक सिंगर है और डांसर है। तो एक ही व्यक्ति सिंगर है और डांसर है, दो कला का वर्णन किया जा रहा है एक ही व्यक्ति का। तो वैसी स्थिति में सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दूसरे में नहीं। तो सही क्या होगा, हु इज ए सिंगर एंड डांसर, यहां से ए हटा देंगे। अब क्यों हटाएंगे इसको समझें। आर्टिकल का नियम कहता है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, अगर किसी एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो वह एक ही व्यक्ति के होने का बोध कराता है, तो एक ही व्यक्ति है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो दो अलग अलग व्यक्ति के होने का बोध कराता है। जैसे ए सिंगर एंड डांसर, ए सिंगर एंड डांसर इज कमिंग, इसका मतलब जो सिंगर डांसर आ रहा है वो एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए इज कमिंग लिखते हैं। लेकिन ए सिंगर एंड ए डांसर तब आर लिखेंगे, प्लूरल वर्ब हो गया, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति आ रहा है, जो एक सिंगर है और एक डांसर है, तब लिखते हैं आर कमिंग। तो यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति का बोध कराया जा रहा है कि उसने अपने मित्र से इंट्रोड्यूस कराया मुझे, वह मित्र सिंगुलर है, एक ही है, हिज फ्रेंड लिखा हुआ है, और वह क्या है, सिंगर और डांसर है, तो एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सिंगर एंड डांसर, दूसरे में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
अगर दो अलग अलग व्यक्ति होता तब लिखते ए सिंगर एंड ए डांसर, उस परिस्थिति में लिखते। अगला क्वेश्चन है रोहित्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स लॉट ऑफ ट्रबल। अब आप इस पार्ट को देखें, रोहित्स हैबिट ऑफ ए, डिलेइंग हिज वर्क बी, पुट हिज कलीग सी और लॉट ऑफ ट्रबल डी। डी में गलती है, लॉट ऑफ फ्रेज नहीं होता है, लॉट ऑफ होता ही नहीं, फ्रेज है ही नहीं, गलत है। या तो ए लॉट ऑफ लिखेंगे या लॉट्स ऑफ लिखेंगे, दो सही है। ए लॉट ऑफ, या तो ए लॉट ऑफ लिखेंगे ट्रबल या लॉट्स ऑफ ट्रबल लिखेंगे। लॉट ऑफ गलत है, लॉट ऑफ के जगह पर ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेज ऑफ द वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। कई गिलास पानी पीना चाहिए यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है, कोई खास पानी के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जनरल व्यापक रूप से बताया जा रहा है? पानी, कोई खास पानी नहीं है कि यही पानी कई गिलास पीजिए, पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है, जनरल वे में सामान्य ढंग से कहा गया है। तो जब सामान्य ढंग से किसी नाउन की चर्चा हो तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर से दी हटाना होगा। तो सही क्या होगा? सेवरल ग्लासेज ऑफ वाटर, क्योंकि यह इसका अर्थ व्यापक है, कोई खास पर्टिकुलर पानी की चर्चा नहीं है। हाँ, ऐसे हो सकता है आई लाइक द वाटर ऑफ मसौढ़ी, इसका मतलब हुआ कि मैं पसंद करता हूं कहाँ का पानी? मसौढ़ी का। इसका मतलब हुआ कि यह पानी जो है पर्टिकुलराइज किया गया, खास बताया जा रहा है, तो उस स्थिति में द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जनरल वे में कहते हैं, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जनरल बात है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, कोई पर्टिकुलर पानी की चर्चा नहीं है। तो जब सामान्य रूप से किसी नाउन की चर्चा हो तब उसके पहले द का प्रयोग करना गलत होगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।